ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सूर्य महाराज की राशि परिवर्तन के बारे में है, जो कि 17 सितंबर 2023 को करीबन दिन के 1-2 बजे के आसपास भारतीय समय के अनुसार होगा। सूर्य अपनी स्वयं की राशि यानी कि सिंह को छोड़कर कन्या राशि में यानी कि बुध महाराज की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रभाव है, सूर्य प्रताप है। जहाँ पर जाते हैं उस भाव को प्रकाशित करते हैं, जिस भाव को देखते हैं उसको प्रकाशित करते हैं। लेकिन सूर्य का प्रताप इतना होता है कि कोई ग्रह जब उनके साथ बैठ जाता है तो उसको अस्त भी कर देते हैं। लेकिन अस्त ग्रह को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि वो निर्बल हो गया, बल्कि सूर्य के कारण जो उनकी ऊर्जा है वो और बढ़ सकती है। इसलिए सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है और करीबन 1 महीने में उनका राशि परिवर्तन होता है। तो हर महीने में जो बदलाव आते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य पे आधारित भी होते हैं। इस बार जब सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन होगा तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये होगी कि वो शनि देव के चंगुल से निकल जाएंगे। आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम जातक को होती है। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। बुरा क्या हो सकता है? पिछले 1 महीने में पिता पुत्र संबंधों में विकार आए होंगे, बॉसेस के साथ झड़प हुई होगी, सरकारी कार्य अटके होंगे, कुछ लोगों ने जानबूझकर आपको तंग करने का प्रयास किया होगा, आपकी अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया होगा। अच्छा ये हो सकता है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ ना कुछ प्रभाव 1 महीने में गया होगा। लेकिन अब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और शनि देव के चंगुल से निकल जाएंगे, क्योंकि उन पे अब उनकी दृष्टि अब सूर्य महाराज पर नहीं रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर करीबन 2.5 हफ्ते के लिए सूर्य मंगल के साथ युति बनाएंगे। और मंगल तो अपने आप में ऊर्जा के कारक है, मंगल तो अपने आप में कॉन्फिडेंस के कारक है, मंगल अपने आप में लॉजिकल थिंकिंग के कारक है। और जब इन दोनों की युति होती है सूर्य और मंगल की, तो बहुत अच्छा प्रभाव होता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे उनकी युति हो रही है, आपके लिए किस भाव में हो रही है, उसके अनुसार रिजल्ट बदल जाता है। दूसरी चीज़, दोनों ही ऊर्जा के भंडार हैं। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ऊर्जा के भंडार हैं। तो इनकी युति भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव लाएगी। और कहीं ना कहीं सूर्य की बुध से युति भी हो जाएगी महीने के अगले महीने यानी कि अक्टूबर के शुरुआती भाग में। तो बुध आदित्य योग भी आपके लिए आधे महीने के लिए तो अवश्य प्रभाव देने वाला है। तो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन अपने आप में अनोखा होता है, अपने आप में विशेष होता है। और ग्रहों की युतियों के कारण, ग्रहों के प्रभाव के कारण जो रिजल्ट हैं वो और बदल जाते हैं। तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं मेष से लेकर मीन तक के लिए, इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि दोनों से ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से हमेशा से मेरा ये मानना है कि जिनको अपनी लग्न राशि कंफर्म है, बात मेरी समझा कीजिए कि जिनको अपनी कंफर्म है, क्योंकि लग्न राशि केवल 2 घंटे की होती है, चंद्र राशि 2.5 दिन की होती है, 2.25 से 2.5 दिन की। तो चंद्र राशि गलत होने की संभावना थोड़ी कम होती है। लग्न राशि तभी आपकी सही होगी जब आपको टाइम आपका कंफर्म है। तो जिनको लग्न पता है वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। और संयुक्त रूप से वीडियो के अंत में सभी के लिए एक उपाय बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है मेष से मीन तक के लिए। और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके लिए यानी कि मेष के लिए सूर्य आपके 6ठे भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। सूर्य का 6ठे भाव में आना आमतौर पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। दुष्ट स्थान स्पेशली 6ठे भाव में, 8वें और 12वें में उतना नहीं, लेकिन जो 6ठा भाव है जिसको भी दुष्ट स्थान कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है, यहाँ पे सूर्य का जो रिजल्ट होता है बहुत अच्छा होता है। कारण क्या है कि ये उपचय स्थान भी है और अर्थ त्रिकोण भी है, और ये रोग रिपु ऋण का स्थान भी है। तो सबसे पहले तो उपचय स्थान है और सूर्य प्रकाश है। उपचय क्या है? जो व्यक्ति को जीवन में आगे लेकर जाते हैं भाव। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, यानी कि आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपकी उलझनें सॉल्व होंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, साहस की कमी नहीं रहने वाली। वैसे भी मेष में नहीं होती, साहस कभी कभी ज़्यादा होता है, थोड़ा इनको कंट्रोल करना पड़ता है, वरना गलतियां बहुत कर बैठते हैं जल्दबाजी और साहस के कारण, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। लेकिन सूर्य का 6ठे घर में आना आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव अवश्य देगा। ये अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की संभावनाएं आपको मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली अगर आप इन्वॉल्व हैं, कुछ भी सरकारी कार्य करते हैं तो अच्छा रहेगा। इवन प्रमोशन के चांसेस के लिए भी ये महीना आपका बहुत अच्छा है। तो अगर आपका प्रमोशन ड्यू था और नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अगर आप अपने बॉसेस आदि से बात भी करना चाहते हैं
तो उन सब चीज़ों के लिए भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एटलीस्ट सामने रखने के लिए कि भाई हाँ मुझे लगता है कि अब मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, एटलीस्ट वो पॉइंट अक्रॉस रखने के लिए अपने बॉसेस के, अपने मैनेजमेंट के लिए जो समय होगा 1 महीने का, ये बहुत अच्छा होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य के छठे घर में आने से व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, व्यक्ति का वैभव बढ़ता है और सर्वदा धन की प्राप्ति होती है। हर शास्त्र सम्मति है और मैं भी मानता हूं कि सूर्य का छठे घर में आना धन प्राप्ति करवाता है और व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ अवश्य उठाना है। देखिए, सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं आपके, तो छठे भाव में आ रहे हैं, ये अच्छा और बुरा दोनों होता है। अच्छा किसके लिए होगा? स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। कारण क्या है कि छठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पंचम भाव स्टूडेंट्स का है और छठे में मंगल भी है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। मंगल सूर्य के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक हैं। तो जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस पूरे महीने पड़ेगा, यानी कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, उनको बहुत अच्छे, बहुत शुभ रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। स्पेशली यदि जब तक मंगल की युति है सूर्य के साथ, यानी कि 3 अक्टूबर तक, तब तक तो ये रिजल्ट और अच्छा रहेगा, लेकिन ओवरऑल भी शुभ रहेगा। बुरा क्यों हो सकता है? पंचम के स्वामी हैं, सूर्य हैं, संतान के साथ झगड़े हो सकते हैं, संतान की तबीयत खराब हो सकती है। जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अचानक से आप ऑब्जर्व करेंगे कि 17 तारीख के बाद लड़ाई झगड़ों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। लेकिन सूर्य अपने आप में प्रकाश है, तो छठे भाव में आएंगे तो कुछ लीगल केसेस सॉल्व करने में मदद करेंगे, कुछ रुकावटों को दूर करने में मदद करेंगे, अपने दुश्मनों पर आप हावी रहेंगे। लेकिन हमेशा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है, जब सूर्य छठे घर में आते हैं तो दुश्मनों पर आप प्रभावित तो रहते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती है। ये वो समय है जब लोग आपसे जलन की भावना बहुत रखेंगे और उसके कारण आपके जो दुश्मनों की संख्या है वो भी बढ़ेगी। तो आपको वो नहीं बढ़ने देना, क्योंकि जिस व्यक्ति के शत्रु बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जब उसका लो समय आता है, नेगेटिव समय आता है, वो शत्रु उस पर भारी पड़ जाते हैं। तो अभी तो भले ही 1 महीने के लिए आपके ऊपर शत्रु भारी ना पड़ पाए, लेकिन जब सूर्य निकल जाएंगे छठे भाव से और कोई दशा अंतर्दशा खराब आ गई, गोचर खराब हो गया, तो वही शत्रु जो हैं, जो भी आपको कुछ भी नहीं लग रहे, वही आप पर भारी पड़ सकते हैं। तो अपनी शत्रुओं की संख्या पर हमेशा आपको कंट्रोल रखना है। इसके साथ ही सूर्य 12वें घर को भी देखेंगे। अब सूर्य क्योंकि पंचम के स्वामी है, 12वें घर को देख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा है। कुछ टैक्स आदि के आपके इश्यूज चल रहे थे बिजनेस आदि में, वो सॉल्व हो सकता है। जीएसटी के इश्यूज चल रहे थे, वो सॉल्व हो सकते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि 12वां स्थान कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों का है, मंदिरों का है, और सूर्य अपने आप में जो मंदिर होते हैं उनके कारक होते हैं। शिवालय स्पेशली कहा जाए, शास्त्र क्या कहते हैं, शिवालय है सूर्य, लेकिन कहीं ना कहीं मंदिरों से एसोसिएट कर सकते हैं। तो बहुत संभावना है कि आने वाले 1 महीने में आपको किसी बहुत बड़े तीर्थ स्थल पर, किसी बहुत बड़े मंदिर में, शिव के किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो। अवसर से ही होते हैं बड़े तीर्थ स्थलों पर जाने का जो मौका है, भाग्य से ही मिलता है। अदरवाइज हर व्यक्ति हमेशा जा सकता है नहीं, जिसका भाग्य होता है उन्हीं को इन तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव सूर्य महाराज दे रहे हैं। मैरिड लाइफ पर इसका नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बुध अक्टूबर के शुरुआती भाग में यहाँ पे सूर्य के साथ आ जाएंगे, वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये 7वें भाव से 12वें स्थान में हो रहा है और जो छठा स्थान है वो बुध का ही है, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पति पत्नी के बीच में बहुत बढ़ जाएंगे। बिजनेस में धन तो आएगा, लेकिन खर्चा तो बहुत बढ़ने वाला है, इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करके रखिएगा। जहाँ तक जॉब की बात है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए महीना बहुत बिजी रहने वाला है, लेकिन जैसा मैंने कहा प्रमोशन के चांसेस भी हैं, अपने आप को साबित करने के चांसेस भी हैं और अपना नाम बनाने के चांसेस भी हैं। तो ये सारे अच्छे और बुरे प्रभाव सूर्य महाराज आपको यहाँ पर आके दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सूर्य का छठे घर में आना इंजरी, चोट, ये आपको दिलवा सकता है। तो हो सकता है आपको कोई इंजरी आने वाले 1 महीने में हो जाए, कोई चोट लग जाए, इवन छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और पेट के रोग आपको बहुत तंग करेंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बहुत तंग करेगी, एसिडिटी अत्यधिक होने वाली है, इंडाइजेशन अत्यधिक होने वाली है। तो जितना हो सके अपने खाने पीने को लिमिटेड रखिए, सरल रखिए, सात्विक रखिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ मैं कहूँगा कि थोड़ा गुस्सा भी आपका बढ़ेगा। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, लेकिन गुस्से की बात छोड़ दी। देखिए, मंगल भी यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य मंगल की अपने आप युति होती है तो अग्नि तत्व बढ़ता है, और ये मंगल जो सूर्य के साथ बैठे हैं ये लग्न को भी देख रहे होंगे। तो अपनी सेहत, अपने गुस्से का भी आपको
बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा इस आने वाले 1 महीने में आपका अपनी चरम सीमा पर कई बार पहुंच सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। टॉरस, वृषभ, आपके लिए सूर्य आपके पंचम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। सबसे पहले तो सूर्य आपके केंद्र भाव के स्वामी यानी कि चौथे घर के, और बैठ रहे हैं पंचम भाव में जो त्रिकोण स्थान है। तो जब भी इन 2 भावों की युति होती है तो राजयोग बनता है। इसके साथ ही यहाँ पे मंगल के साथ भी उनकी युति हो रही है, और मंगल एक और केंद्र के स्वामी हैं, वो भी त्रिकोण में बैठे हैं राजयोग बनाकर। तो यहाँ पर जो सूर्य महाराज का आना है आपके लिए 2 तरह के राजयोग बना रहा है, और अपने आप में जो पंचम भाव है वो लक्ष्मी स्थान है। और सूर्य क्या है, जैसा मैंने कहा सूर्य प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश के बिना सृष्टि चल सकती है क्या? हम लोग जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो सूर्य जहाँ पे भी आते हैं तो वहाँ पे प्रकाश डालते हैं, जिस भाव को देखते हैं तो उसको प्रकाशित करते हैं। तो पंचम भाव में आ रहे हैं, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण स्थान है। लक्ष्मी बढ़ेगी क्योंकि त्रिकोण स्थान शुभता है, भाग्य स्थान से भाग्य स्थान बनता है, यानी कि नवम से नवम बनता है, यानी कि आपका भाग्य भी साथ देगा। और सबसे अच्छी बात है कि सूर्य यहाँ से बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे। बहुत विशेष चीज़ होती है। सूर्य जिस भाव को देखते हैं उसको पूर्णतः प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए पूर्णिमा कब बनती है? पूर्णिमा तब बनती है जब चंद्रमा सूर्य से एकदम 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। जब 7वें भाव में होते हैं तभी पूर्णिमा बनती है, क्योंकि पूर्ण प्रकाश होता है सूर्य का। तो अभी लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए सूर्य आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं। इतना स्पष्ट है कि लक्ष्मी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, लक्ष्मी अर्जित करने के लिए, घर में लक्ष्मी जी के आगमन के लिए बहुत अच्छा समय है। स्पेशली जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए तो सबसे विशेष समय है, क्योंकि सूर्य सप्तम से 11वें में आ रहे हैं और सप्तम से पंचम को देख रहे हैं। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और आपके पति या पत्नी की इनकम के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपके पति या पत्नी अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनकी इनकम में इजाफा एकदम से हो सकता है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, सूर्य यहाँ पे आएंगे तो उसको प्रकाशित करेंगे, तो बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। इसके साथ ही यहाँ पे मंगल के साथ युति होगी सूर्य की, और सूर्य और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो पंचम भाव में 12वें घर के स्वामी हैं और सूर्य के साथ युति है। अगर आपके वीज़ा आदि के किसी कार्य में, इमिग्रेशन के कार्य में, जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई अड़चनें आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पे आप ट्राई करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स का आपको निवारण प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। थोड़ा सा केयरफुल आपको कार्य क्षेत्र में रहना है। कारण क्या है कि 10वें भाव से अष्टम में सूर्य आ रहे हैं, मंगल के साथ युति है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है कार्य क्षेत्र में। जो परिस्थितियां हैं वो बदल सकती हैं, मैनेजमेंट बदल सकती है, बॉसेस बदल सकते हैं, आपका ट्रांसफर अचानक से कर दिया जा सकता है, हो सकता है आपका रोल ही बदल दिया जाए, और आपसे भी छोटी छोटी गलतियां बहुत होंगी, आप बहुत इम्पल्सिव हो जाएंगे। तो करियर में थोड़ा सा सावधान रहना है। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एक और चीज़ पर बुरा प्रभाव रहेगा, बल्कि 2 चीज़ों पर। रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य का आना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। लड़ाई झगड़े तो होंगे, वहाँ पे मंगल ऑलरेडी है। अब सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है। मंगल क्या है? अग्नि तत्व है। बुध की राशि में है, कन्या राशि में, और कन्या राशि क्या है? वो द्विस्वभाव की राशि है। कन्या राशि को बैरन भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का अंत भी हो सकता है, अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही हो तो भी। और यहाँ पे तो ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि रिलेशनशिप अंत की कगार पर पहुँच सकता है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान देकर रखना है। और इसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं, पंचम भाव संतान उत्पत्ति का, संतान प्राप्ति का प्रमुख स्थान होता है, उसके साथ भी कई चीज़ें देखी जाती है। लेकिन पंचम में मंगल और सूर्य, इनका आना साफ बताता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा। बाकी सब जैसा मैंने कहा जो अच्छी चीज़ें हैं उनका लाभ आप अवश्य उठाइएगा। एक चीज़ है कि पंचम भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को वेकेशन पे जाने का अवसर मिलता है। तो यदि आप ऐसे हैं जिनको बहुत लंबे अरसे से किसी वेकेशन पे जाने का अवसर नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। एक और चीज़ शास्त्र कहते हैं, और मेरा भी ये मानना है, कि सूर्य का पंचम में आना व्यक्ति अत्यधिक खर्चा करने लग जाता है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन खर्चे आपके अत्यधिक बढ़ सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना है।
सेहत की बात करें तो पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है दिक्कत होगी, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और इसके साथ ही इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती है। जेमिनाई मिथुन, आपके लिए सूर्य आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और करीबन 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। सबसे पहले चौथे भाव के सूर्य को मिला जुला प्रभाव देने वाला ग्रह कहते हैं। चौथे घर के सूर्य एक तो दिग्बल पूरा लूज कर देते हैं, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मंगल भी साथ में है सूर्य के, और उनका भी दिग्बल नष्ट है। दिग्बल क्या होता है, स्पेशली सूर्य और मंगल का, अगर ये दोनों ग्रह दिग्बल ही होते हैं तो व्यक्ति की अथॉरिटी बहुत होती है, व्यक्ति का लोगों पर प्रभाव बहुत होता है, स्पेशली उनके कार्य क्षेत्र में। तो जिन लोगों की कुंडली में भी सूर्य या मंगल 10वें घर में है, वो लोग बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है अपने कार्य क्षेत्र में। अब यहाँ पर गोचर की हम जब बात करें तो मंगल और सूर्य चौथे घर में आ गए हैं, इसलिए उनका दिग्बल पूरा नष्ट हो गया है। तो जो लोग जॉब करते हैं, स्पेशली बड़े ओहदे पर, अगर आप बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, आपके नीचे जूनियर्स हैं, तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी रहेगा, क्योंकि आपकी लोग बात नहीं सुनेंगे, आपको अपने ऑर्डर्स पूरे कराने में प्रॉब्लम होगी, और कहीं ना कहीं आपका प्रभाव भी कम रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर मंगल भी है सूर्य के साथ। सूर्य आपके तीसरे घर के स्वामी है, मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी है, और इसके साथ ही मंगल आपके छठे घर के स्वामी है। तो तीसरा भाव और छठा भाव उपचय स्थान है, इनका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो रहा है, और 10वें घर को देख रहा है। तो भले ही थोड़ी अथॉरिटी की प्रॉब्लम आ जाए, आप अपनी स्किल से, अपनी डिप्लोमेसी से, आप अपने जज्बे से, अपने संकल्प शक्ति से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस कर लेंगे। लेकिन फिर भी स्पेशली उन लोगों से कहूँगा जो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इवन आपके जो जूनियर्स हैं वो इस महीने रिबेलियस भी हो सकते हैं, आपका विद्रोह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके साथ ही चौथे घर के सूर्य को माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं कहा जाता, और घर में भी थोड़े लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, जिसका प्रभाव ऑलरेडी पड़ना दिख गया, शुरू हो गया होगा, क्योंकि मंगल चौथे घर में थे। अब सूर्य भी आ जाएंगे, सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं। तो ये 30 दिन का जो समय है, घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, माता जी की स्पेशली, और घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास अगर वाहन है तो उस पर अत्यधिक खर्चा होने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाएगा। आपके पास बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, उस पर बहुत खर्चा होगा। एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जो लोग बहुत यात्रा करते हैं, ड्राइव करते हैं, इस पूरे महीने एक्सीडेंट के आपके योग बने रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलिएगा। जब भी घर से निकले, महादेव का ध्यान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का एटलीस्ट 27 बार या 108 बार जाप करके ही घर से निकलिएगा, क्योंकि पूरा महीना कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग आपके लिए लेके आ रहा है। जिनकी दशा अंतरदशा थोड़ी खराब है, मारक की अंतरदशा है, दुष्ट ग्रह की अंतरदशा है, छठे घर की अंतरदशा है, तो थोड़ा सा उनको और केयरफुल रहना पड़ेगा। ये वो समय भी होता है जब व्यक्ति बहुत दुखी फील करता है। ये ऐसा समय है जब आपके पास पैसा भी आ जाए, आपके पास कुछ अच्छा भी हो जाए, आपकी नई जॉब भी लग जाए, बिजनेस में भी लाभ हो जाए, आप खुश नहीं रहेंगे। प्रसन्नता की कमी, सूर्य का चौथे घर में आना प्रसन्नता की कमी देता है। तो व्यक्ति अंदर से थोड़ा दुखी तो नहीं कहूँगा, लेकिन खुशी का अभाव रहेगा। तो उस पर भी थोड़ा नियंत्रण करने का कोशिश आप कीजिएगा। अच्छी चीज़ यह है कि सूर्य यहाँ से बैठकर 10वें घर को देखेंगे। तो जो लोग नॉर्मल जॉब करते हैं, बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन उनको अपना टैलेंट दिखाना था, वो चाहते थे कि हाँ, हमें कोई ऐसा काम मिले जिससे हमारा प्रभाव लोगों के सामने आ पाए, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम से 10वें में ये सब हो रहा है, और सूर्य क्योंकि आपके तीसरे घर के स्वामी है, जो कि सप्तम से नवम स्थान है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको लाभ हो सकता है, उनको रेगुलर काम मिलेगा, सरकारी काम मिल सकता है, सरकारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। और जो लोग आपके पति या पत्नी, उनकी भी इनकम में अचानक से यहाँ पे इजाफा हो सकता है, बल्कि स्पेशली अगर वो जॉब करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम रहेगा, क्योंकि सप्तम से 10वें यानी कि आपके पति या पत्नी का कर्म स्थान यहाँ पे प्रज्वलित हो गया है सूर्य और मंगल के कारण। इसीलिए आपके पति या पत्नी को करियर में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ठीक ठाक समय है, लेकिन ध्यान बहुत भटकेगा। आप फिजूल की चीज़ों में अपना समय वेस्ट करेंगे, उसके कारण जो अच्छा मौका है, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ओवरऑल मिश्रित से प्रभाव आपको दे रहा है। बस घर की सेहत का, माता जी की सेहत का, घर वालों की सेहत का, घर में माहौल का, इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और एक्सीडेंट वाली जो मैंने बात कही, उस पर भी बहुत ध्यान देना है। सेहत की बात कर रहे हैं, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, चेस्ट में दर्द,
हृदय संबंधित प्रॉब्लम ये आपको बहुत तंग करेंगी, बीपी की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है बहुत तंग करेगी, और इसके साथ ही आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम भी इस महीने अत्यधिक तंग कर सकती है। कर्क, कैंसर, आपके लिए सूर्य महाराज आपके तृतीय यानी कि तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जहाँ पर सूर्य का आगमन, सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा माना गया है। देखिए, तृतीय भाव पराक्रम का है, तृतीय भाव ऊर्जा का है, तृतीय भाव प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, तृतीय भाव उपचय स्थान है, तृतीय भाव काम त्रिकोण है। जो भी मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं हमेशा वो समझते होंगे कि मैं तीसरे भाव को बहुत महत्वपूर्ण एक भाव मानता हूँ। बाकी भी इंपॉर्टेंट स्थान होते हैं, भाग्य स्थान है, कर्म स्थान है, लाभ स्थान है, लेकिन तृतीय भाव एक ऐसा स्थान है जो यदि आपका भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, यदि आपके काम भी नहीं बन रहे, आपको लाभ भी नहीं प्राप्त हो रहा, लेकिन केवल अगर आपका तीसरा भाव बली हो गया तो अपने पराक्रम से आप इन सब चीज़ों को पा सकते हैं, कि भाग्य भी पा सकते हैं, कर्म में भी आगे बढ़ सकते हैं, लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तीसरा भाव पूरी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट भाव बन जाता है। और सूर्य प्रकाश है, अगर वो तीसरे भाव में आ रहे हैं तो सूर्य अपने प्रकाश को तीसरे भाव पर डालेंगे और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ से आती है, स्किल्स यहाँ से बढ़ती हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए सूर्य महाराज के यहाँ पर आने से प्राप्त हो सकती हैं। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य का तीसरे भाव में आना व्यक्ति को श्री युक्त करता है। श्री मतलब कि लक्ष्मी माता, यानी कि धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इसके साथ ही सूर्य आपके धन स्थान के स्वयं स्वामी हैं और वो यहाँ पर तीसरे भाव में आ जाएगा, यानी कि व्यक्ति अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से धन प्राप्त करेगा। जो भी वो धन प्राप्ति के लिए एफर्ट्स लगाएगा उसमें उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और यहाँ पर युति भी हो रही है मंगल के साथ, और मंगल कर्क के लिए योग कारक बनते हैं, 10वें घर के स्वामी बनते हैं, पंचम के स्वामी बनते हैं, यानी कि करियर की बाधाएं दूर होंगी, करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और इसके साथ ही क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी भी हैं जो लक्ष्मी स्थान है, आपको धन कमाने के अवसर भी प्राप्त होंगे, आइडियाज़ भी आएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बस ध्यान ये देना है कि करियर में अपने कलीग से बच के रहिएगा, क्योंकि 10वें से 6ठे में मंगल सूर्य की युति कलीग्स के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकती है। लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रखा जाएगा, आपको ज़्यादा काम दिया जाएगा। इसको अच्छा या बुरा आप अपने एटीट्यूड से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहा कि ठीक है मुझे काम मिलेगा तो मुझे परफॉर्म करने का भी मौका मिलेगा, तो आप लाभ उठा पाएंगे। लेकिन जहाँ पे आपको ये लगने लग गया कि मुझे तो ज़्यादा काम दिया जा रहा है जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप ये सूर्य और मंगल की युति का तीसरे भाव में लाभ नहीं उठा पाएंगे। ग्रहों को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको काम करने से मना नहीं करना, क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे वो सूर्य के प्रकाश और प्रभाव के कारण लोगों के सामने आएगा, अपने आप को साबित करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। सूर्य की यहाँ से दृष्टि भाग्य स्थान पर है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सूर्य की दृष्टि प्रकाशित करती है, तो भाग्य ही आपका प्रकाशित हो रहा है, तो भाग्य बढ़ेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, धर्म के कार्य, धार्मिक अनुष्ठान ये सब करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं जो भाग्य स्थान है वो यात्राओं का भी है, और तीसरा भाव भी यात्राओं से संबंधित है। जो नवम भाव है वो लंबी दूरी की यात्राएं, तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राएं। तो बहुत संभव है कि आपको कई यात्राओं पर निकलना पड़े 1 महीने में। धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं और अपने काम के लिए भी यात्राएं कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको विशेष लाभ होगा, क्योंकि सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं और सप्तम से नवम में बैठे हैं, यानी कि भाग्य साथ देगा धन अर्जित करने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम से लाभ स्थान में ये सब कुछ हो रहा है और मंगल आपके योग कारक हैं, सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे ये महीना बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत श्रेष्ठ है। लव लाइफ पर इसका ठीक ठाक सा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, एक बात बताना भूल गया, जो कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन में प्रभाव रहेगा। आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे, उनको बहुत आराम से प्रभावित कर देंगे, तो उनको लाभ उठाना है। जो लोग मैरिड हैं उनके बीच में दूसरे लोगों के कारण प्रॉब्लम आ सकती है। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके इन-लॉज भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो दूसरे लोगों के इन्वॉल्वमेंट को अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा कम रखिएगा। अदरवाइज ये जो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन है ये अच्छा प्रभाव देगा। अच्छा, यहाँ पर बुध के साथ भी सूर्य की युति होगी 1 अक्टूबर से। तो बुध क्योंकि आपके लिए तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं,
जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने से अच्छे योग बन रहे हैं। तो अधिकतम अच्छे ही प्रभाव हैं। जो नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। अगर अपना घर में कुछ मरम्मत कराना चाहते थे, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, उसके लिए भी इस समय कहीं ना कहीं आपका श्रेष्ठ है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, पेट के रोग बहुत बने रहेंगे। थायराइड की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। अगर ऑलरेडी आप बॉर्डर लाइन पे रहते थे तो थायराइड डायग्नोज भी हो सकता है। आपके लिए सूर्य आपके धन स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। धन स्थान यानी कि सेकंड हाउस में सूर्य का आना अच्छा कहा जाता है। व्यक्ति को धनशाली बनाता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, और व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग भी कर पाता है और अच्छे कार्यों में अपने धन को लगा पाता है। चैरिटी करने का, डोनेशन करने का आपको अवसर मिलेगा, धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने का आपको अवसर मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। इसके साथ ही सूर्य स्वयं आपके लग्न के स्वामी भी हैं। लग्न के स्वामी जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। अब सूर्य लग्न के स्वामी के साथ अपने आप में सूर्य है, प्रकाश है, प्रभाव है, रोशनी है, तो जिस भी भाव में जाते हैं उसको प्रकाशित करते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं। तो धन कमाने के लिए तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है। इसके साथ ही सूर्य यहाँ पे बैठ के 8वें घर को भी देख रहे हैं, यानी कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई बात चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो सॉल्व हो सकती है। प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे, हम तो समय बता सकते हैं एक ज्योतिष होने के नाते। इसके साथ ही वसीयत आदि से धन प्राप्त हो सकता है, अकस्मात धन लाभ हो सकता है। अच्छा, 2, 5, 8, 11 ये भाव जो होते हैं ये पनफरा स्थान कहे जाते हैं। यहाँ पे अगर लग्न के स्वामी भी आते हैं तो अच्छा प्रभाव धन के रूप में देते हैं, अचानक से धन का लाभ कराते हैं। और यहाँ पे तो आपका दूसरा और 8वां भाव दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके पूर्णतः बन रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण भी है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अच्छा, अर्थ त्रिकोण है, यहाँ पे मंगल के साथ युति है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मंगल आपके योग कारक है। अगर करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी उनको दूर करने के लिए अच्छा समय है, नई जॉब प्राप्त करने के लिए अच्छा समय है, वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उसमें अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं अपनी प्रमोशन के लिए भी बात को आगे बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। और मंगल जिनके साथ सूर्य की युति हो रही है वो चौथे घर के भी स्वामी हैं। प्रॉपर्टी बेचने के लिए, प्रॉपर्टी से लाभ कमाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, इवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय आपका बहुत अच्छा बन जाता है। ध्यान बस ये देना है कि मंगल कुछ समय के लिए अस्त भी होंगे। जिस दिन अस्त हो रहे हैं ये सितंबर के अंतिम भाग के आसपास होगा, वहाँ पे थोड़ा सा बच के रहिएगा। वहाँ पे एकदम कोई प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय मत लीजिएगा, अदरवाइज तो लंबा अरसा आपके प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है सूर्य का दूसरे घर में आने से, कि व्यक्ति के जो दुश्मन होते हैं वो अपने ही बन जाते हैं, क्योंकि कुटुंब स्थान है। तो अपनों से आपको कष्ट मिलेगा, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कष्ट भी मिल सकता है, कुछ दुख भी आपको अपने दे सकते हैं। और यहाँ पे मंगल दूसरे घर में है और वो मंगल दोष बनाकर बैठे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नॉर्थ इंडिया में दूसरे घर के मंगल को मंगल दोष नहीं मानते, साउथ इंडिया में मानते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि दूसरे घर के मंगल दोष बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं। और मंगल की यहाँ पे सूर्य से युति होगी, तो मैरिड लाइफ के लिए महीना अच्छा नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े अवश्य रहेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष रहेगा क्योंकि पंचम से 10वें में एक प्रकाश करने वाला ग्रह और एक ऊर्जात्मक ग्रह यानी कि सूर्य और मंगल साथ में बैठे हैं। यानी कि वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे अच्छा समय है, और वैसे भी ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी आपको लाभ अचानक से हो सकता है, बस बिजनेस में आपको अपने दुश्मनों से बचना है और अपने पार्टनर्स पे भी इस महीने ज़्यादा भरोसा आपको नहीं करना। इन सब चीज़ों पर आपने ध्यान कर लिया तो आपके लिए महीना अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, उल्टा सीधा खाना खाया आपने तो एकदम बॉडी पर वो रिएक्ट करेगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान आपको अवश्य देना है। कन्या वर्गो, आपके लिए सूर्य आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे और 1 महीने तक आपके लग्न भाव में रहेंगे। देखिए, सूर्य प्रकाश होते हैं, जिस भी भाव में जाते हैं उसको प्रकाशित करते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन ध्यान ये देना होता है कि सूर्य किस भाव का स्वामित्व भी रखते हैं। कन्या के लिए ये सूर्य का लग्न में आना थोड़ा नेगेटिव हो सकता है एक चीज़ के लिए, और एकमात्र चीज़ पर सबसे ज़्यादा आपको न केवल अभी बल्कि आने वाले 3 महीनों के लिए भी ध्यान देना है, वो है आपकी सेहत। मैंने त्रिमासिक राशिफल बनाया था अभी कन्या का, उसमें भी मैंने सचेत किया था और अभी भी सचेत कर रहा हूँ
देखिए अभी सूर्य आपके लग्न भाव में आ रहे हैं। सूर्य का अपने आप में लग्न में होना व्यक्ति की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव तो करता है, लेकिन छोटे मोटे रोग हमेशा व्यक्ति को तंग करते हैं। वो रक्त विकार हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, हड्डियों की प्रॉब्लम हो, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य लग्न में होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रभाव बहुत होता है, लेकिन छोटी मोटी डिजीज हमेशा तंग करती रहती है। अब यहाँ पर क्या है कि सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं। 12वां घर क्या हुआ? दवाइयों का हुआ, बीमारियों का हुआ, हॉस्पिटल्स का हुआ। और केतु आपके लग्न में आने को तैयार बैठे हैं। अभी 1.5 महीना अवश्य है, लेकिन राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, ये ऐसा नहीं कि जब आते हैं किसी भाव में तभी प्रभाव देते हैं। इनका प्रभाव 2 महीने 3 महीने पहले दिखने लग जाता है, जो आपको दिखना शुरू हो गया होगा। तो यदि आपका कन्या लग्न या कन्या राशि है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना शुरू करना है। इसलिए मैंने शुरुआत ही नेगेटिव पॉइंट से की है, क्योंकि ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी आने वाले न केवल 1 महीने बल्कि 3-4 महीने, 5 महीने के लिए रहनी चाहिए। इसके अलावा सूर्य क्योंकि लग्न में आ रहे हैं, अपने आप प्रभाव के कारक है, तो आपका प्रभाव बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नाम बन सकता है। अच्छा, सूर्य यहाँ पे आकर सप्तम भाव को देखेंगे, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा मौका है, बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है, अपना नाम बनाने के लिए अच्छा समय, अपनी गुडविल को इम्प्रूव करने के लिए अच्छा समय है। ये एक अच्छी चीज़ है। मंगल के साथ युति है, अब ये भी अच्छा और बुरा प्रभाव देगी। अच्छा क्या प्रभाव है कि मंगल 8वें घर के स्वामी है और लग्न में है, तो अचानक से धन लाभ देते हैं। और सूर्य आ रहे हैं, यानी कि कुछ रुकावटें आपको धन प्राप्ति में आ रही थी वो दूर हो सकती हैं। लेकिन मंगल भी 8वें घर के स्वामी है, यानी कि सेहत पर डबल प्रहार। तो कन्या वालों को नंबर 1 चीज़ जिस पर ध्यान देना है वो है आपकी सेहत। बाकी सारी चीज़ों को तो देखिए, सेहत एक बार चली गई तो फिर कितना भी धन हो आपके पास धरा का धरा रह जाता है। सेहत पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केतु का लग्न में आना, 12वें घर स्वामी सूर्य का लग्न में होना, मंगल का लग्न में होना कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 3-4 महीने एटलीस्ट आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। उस पर अभी से आपको ध्यान देना शुरू करना है। मंगल 3रे घर के भी स्वामी है और सूर्य 12वें घर के स्वामी है, और इन दोनों की युति लग्न भाव में हो रही है। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष रहेगा, क्योंकि पंचम से नवम में युति हो रही है, तो स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा। करियर में भी अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अच्छा, बुध भी लग्न में आ जाएंगे महीने के अक्टूबर से, पहले अक्टूबर के पहले दिन से ही। वो अच्छा ये है कि लग्न में आ रहे हैं तो राजयोग बना रहे हैं, लेकिन पुनः आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो भी लग्न में आ जाएंगे और उनका मंगल और सूर्य के साथ युति हो जाएगी। तो सेहत को लेकर बार बार कह रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को डराना या किसी को ऐसा करना, लेकिन कन्या वालों को अपनी सेहत को लेकर लंबे अरसे तक ध्यान देना पड़ेगा। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आपको इन्फेक्शंस, नसों के रोग, ENT, ईयर नोज थ्रोट, हड्डियों के रोग, पेट की प्रॉब्लम, BP के इश्यूज़, रक्त विकार, हार्ट के इश्यूज़, ये सारी प्रॉब्लम्स में से कुछ भी हैं तो बहुत ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तुला, लिब्रा, आपके लिए सूर्य आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे और 1 महीने तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य का 12वें घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है। अच्छा क्या होता है कि यदि कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें आपकी विजय हो सकती है, या फिर चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। शत्रुओं पर व्यक्ति हावी रहता है और विदेश से भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। अच्छा, सूर्य आपके लाभ स्थान के ही स्वामी है, तो यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है कि यदि आप विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं आपको लाभ होगा। और यहाँ पर मंगल के साथ युति भी है, और मंगल आपके धनस्थान के स्वामी है और मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी है। धनस्थान के स्वामी की सूर्य के साथ युति, यानी कि हिडन इनकम आपकी बढ़ेगी, पुनः विदेश से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। और सप्तम के स्वामी भी है मंगल, और उनका 12वें घर में गोचर सूर्य के साथ, यानी कि सूर्य तो अभी आएंगे, मंगल तो पहले से थे, ये भी विदेश की ओर इंडिकेट कर रहा है। और सप्तम भाव को विदेश यात्राओं का भी कहा जाता है और 12वां भाव विदेश का है। तो अगर आपकी विदेश यात्रा टल रही थी, बहुत लंबे अरसे से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। ध्यान ये देना है कि सूर्य का 12वें घर में आना व्यक्ति का जो धन है उसको कहीं ना कहीं नष्ट कर सकता है अचानक से, यानी कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक से नुकसान हो सकता है, अचानक से कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ सकते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा लग्न है तुला जिसका सूर्य का 12वें घर में आना शुभ कहा जाता है। कोई भी और लग्न में अगर हम बात करें, सूर्य के 12वें घर में आना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन तुला एकमात्र ऐसा लग्न है जिसके लिए सूर्य का 12वें घर में भी आना शुभता प्रदान करता है। एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको ख्याति प्राप्त हो सकती है, विख्यात बन सकते हैं, आपका नाम बन सकता है।
लेकिन पुनः सूर्य 12वें घर में आके सेहत को तो नेगेटिव प्रभाव डालते ही हैं, तो थोड़ा बहुत सेहत को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। सूर्य का 12वें घर में आना व्यक्ति के यात्राओं में थोड़ा विघ्न उत्पन्न करता है, यात्राओं से कष्ट भी दे जाता है। तो अगर आपकी कुछ यात्राएं हैं आने वाले 1 महीने में, तो अपनी यात्राओं को पूरा प्री प्लान्ड करके चलिएगा, अदरवाइज इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई आपको रोग तंग कर रहा था, उसका निवारण अवश्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य वैद्य हैं, सूर्य आयुर्वेद हैं, सूर्य कहीं ना कहीं मेडिसिन के भी एक कारक हैं, और उसके साथ 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है, तो और 12वां भाव अंत का भी है। तो अगर कोई आपको रोग बहुत अरसे से तंग कर रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए, उससे हील होने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए ये समय आपका अच्छा है। कार्य क्षेत्र में भी मैं वही कहूँगा कि जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में बस ये ध्यान देना है कि सरकार से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, सूर्य का 12वें घर में आना, दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं राजदंड देता है। राजदंड को आज के टाइम में हम कहें तो सरकार से कोई आर्थिक प्रॉब्लम, कोई नोटिस आदि, कोई टैक्स का कोई प्रॉब्लम। तो यदि आप अपना बिजनेस आदि करते हैं, कुछ भी आपका काम है जहाँ पे सरकार से प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज ये महीना कष्ट बढ़ सकता है। कोई नोटिस और आ सकता है, GST की प्रॉब्लम, टैक्स की प्रॉब्लम आपको और तंग कर सकती है। सप्तम से छठे में ये हो रहा है, आपके पति या पत्नी की तबीयत बिगड़ सकती है, पति या पत्नी के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप बिजनेस भी करते हैं, आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए समय आपका अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि जो विदेश जाना चाहते थे उनको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के विघ्न बढ़ जाएंगे। अचानक से आप देखेंगे कि चीज़ें कुछ अटक रही हैं, चीज़ों में कुछ डिले हो रहा है, तो उसको हमेशा ध्यान में रखकर आप चलिएगा। ओवरऑल कहूँ तो मिला जुला सा प्रभाव सूर्य यहाँ पे आपको देंगे। सेहत की बात करें तो नेत्र पीड़ा, सबसे पहले सूर्य का 12वें घर में आना, नेत्र पीड़ा, तो आंखों के रोग आपको तंग करेंगे, BP की प्रॉब्लम तंग करेगी, पैरों में चोट लग सकती है, सर में इंजरी हो सकती है, और इसके साथ ही आपको पेट की प्रॉब्लम्स अत्यधिक तंग करने वाली है। तो सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान अवश्य दीजिएगा। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए सूर्य आपके 11वें स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सूर्य की युति जिनके साथ हो रही है वो मंगल ही है, और मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। सबसे पहले तो 11वें घर के सूर्य, 11वें घर के सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। धनशाली, धनयुक्त व्यक्ति होता है, श्रीयुक्त व्यक्ति होता है, यानी कि उनके घर में पैसा आता है, लक्ष्मी आती है, वैभव आता है, व्यक्ति का प्रभाव बढ़ता है, व्यक्ति की जो वाक्पटुता की जो शक्ति होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस देनी होती है, आप मार्केटिंग से संबंधित कार्य करते हैं, सेल से संबंधित कार्य करते हैं, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, तो इनमें से जुड़ा कुछ भी आप कार्य करते हैं तो आपको लाभ होगा। अच्छा, यहाँ पर सूर्य है तो देखिए, सूर्य सरकार के कारक हैं। सबसे अच्छा किसके लिए होगा कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे। अब देखिए, गवर्नमेंट जॉब मिलना आज के टाइम में हमारे देश में बहुत आसान नहीं है। अब जिनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग योग होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं को प्राप्त होती है। आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था। आज से 20 साल पहले क्या होता था कि सूर्य को 10वें भाव में देखकर ही ज्योतिष कह देता था कि हाँ भाई, इस व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना बहुत अच्छी है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता। लग्न कुंडली में, नवामसा में, दशामसा में, उसके बाद भी षडबल आदि बहुत कुछ देखने पड़ते हैं, तब जाके कह सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मेरे पास कई बार कंसल्टेशन आती है, वहाँ पे व्यक्ति पूछता है कि इतने साल से ट्राई कर रहा हूँ, योग है कि नहीं है, तो तब बहुत चीज़ें देखनी पड़ती। लेकिन हाँ, अगर आपकी इस समय दशांतर दशा अच्छी चल रही है तो सूर्य का लाभ स्थान में आना, यानी कि जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनको लाभ हो सकता है, जॉब लग सकती है। राज अधिकारी व्यक्ति बन सकता है। इसका एक और मतलब निकाला जा सकता है कि व्यक्ति के प्रमोशन के चांसेस भी, भले गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में, वो भी आपके बढ़ सकते हैं। और राजकीय सम्मान भी मिलता है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन, कुछ ना कुछ आपका नाम बन सकता है। आपको सरकार के द्वारा भी हो सकता है, या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी आपको रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, उनमें लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, आपके सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इसके साथ ही अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने सोर्सेज को, रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य प्रकाश हैं तो 11वें घर लाभ स्थान को आकर प्रकाशित कर देंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। पंचम स्थान को प्रकाशित कर देंगे क्योंकि वहाँ को देखेंगे, लक्ष्मी स्थान है। इसके साथ ही पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी होता है, तो आप बहुत क्रिएटिव भी बन जाएंगे। और लाभ स्थान में जब भी सूर्य आते हैं तो व्यक्ति का आर्ट की तरफ, यानी कि जो कुछ भी आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, कलात्मक जो चीज़ें होती हैं, उसके प्रति रुझान, उसका एक अट्रैक्शन होती है, वो बढ़ती है। तो हो सकता है आपकी भी अट्रैक्शन कलात्मक चीज़ों के प्रति इस आने वाले 1 महीने में अवश्य बढ़ेंगी।
मंगल के साथ युति है, मंगल लग्न के स्वामी है, लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ, यानी कि लाभ तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, सूर्य आपके 10वें घर के भी स्वामी है। ये भी पुनः बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं, प्रमोशन की संभावनाएं आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर लंबे अरसे से प्रमोशन रुका हुआ था तो यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। बुरा किसके लिए हो सकता है? रिलेशनशिप में जो लोग हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों मिलकर पंचम भाव को देखेंगे, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। और मैरिड लाइफ के लिए भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। मैरिड लाइफ में मिसकम्युनिकेशन बहुत होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं लेकिन उनके लिए अत्यंत विशेष समय है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी और लग्न के स्वामी सप्तम से पंचम में, लग्न से 11वें में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में अचानक से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष रहेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलग अलग कारक बन जाते हैं। मंगल जहां बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, सूर्य कॉन्फिडेंस देते हैं, और सरकारी कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें सफलता देते हैं। दोनों मिलकर पंचम को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जिनका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस आने वाले 1 महीने में पड़ता है उनके लिए अच्छा लाभ अवश्य रहेगा। तो ओवरऑल अच्छा ही है। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बोले हैं उनका ध्यान रखिएगा। एक बात होती है कि 11वें घर के जो सूर्य होते हैं वो व्यक्ति को किसी अपने से पीड़ा दिलवाते हैं, तो हो सकता है किसी अपने से आपको धोखा या अपने से आपको कष्ट प्राप्त हो जाए। सेहत को लेकर मैं ये कहूँगा कुछ बहुत बुरा तो नहीं है, लेकिन सेहत पर खर्चा आप बहुत करेंगे, और ये अच्छा है क्योंकि ये 1 महीना है जहाँ पे आप अपनी सेहत को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे और आप अलग अलग चीज़ें अपनी सेहत के लिए परचेज करेंगे। कोई हेल्थ प्रोडक्ट्स हो गया, कोई जिम की मेंबरशिप हो गई, योग सीखना शुरू करेंगे तो योग ट्रेनर के लिए या योग जो भी प्रैक्टिसेस होती है, तो अपनी सेहत पर आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक तरह से अच्छा है। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आपको पेट की प्रॉब्लम, आपको गले की प्रॉब्लम, आपको जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी में इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, ये आपको बहुत तंग करने वाले। धनु, सैजिटेरियस, आपके लिए सूर्य 10वें स्थान में आ रहे हैं, और सूर्य के जो कुछ स्थान कहे गए कि वहाँ पे वो अच्छा प्रभाव देते हैं, उसमें से 10वां भाव सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अपने आप में सूर्य का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य दिग्बली भी हो रहे हैं, और इसके साथ ही मंगल भी है यहाँ पर, और मंगल स्वयं दिग्बली है। सबसे पहले तो ये सब कुछ 10वें घर में हो रहा है, तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो ये पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने दुश्मनों पर विजयी रहेंगे आप। प्रमोशन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इस 1 महीने के कालखंड में उसके संबंध में कुछ अच्छा प्राप्त होगा, और अथॉरिटी आपकी बहुत रहेगी। सूर्य अपने आप में 10वें घर में दिग्बली होते हैं, मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं, यानी कि व्यक्ति अपना नाम बना पाता है, व्यक्ति अपनी पहचान बना पाता है, ख्याति प्राप्त कर पाता है कार्य क्षेत्र में। और जो लोग जॉब नहीं भी करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वां भाव सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र होता है, और सूर्य और मंगल का यहाँ पर युति बनाना, योग बनाना, दिग्बली होना, यानी कि आपका पूरा जो जीवन चक्र है वो पटरी पर आ जाएगा, आपका जीवन आनंदमय होगा। ये सूर्य का अपने आप 10वें घर में होना, यानी कि व्यक्ति को अधिकतम चीज़ों में सफलता मिलती है, और यहाँ पे मंगल के साथ भी उनकी युति चीज़ों को और प्रभावशाली बना देगी। आप जो भी कार्य आने वाले 1 महीने में करेंगे उसमें से अधिकतम में आपको सफलता प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। वाहन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा प्रभाव सूर्य यहाँ पर देते हैं, और इवन मंगल भी यहाँ पर देते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ से मिलकर 4थे घर को देखते हैं और दिग्बली होकर देखते हैं। इवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय सबसे अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है। कुछ प्रॉपर्टी में रुकावटें आ गई थी, कुछ लीगल कार्रवाइयाँ चल रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए भी या चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए भी ये समय अच्छा है, समय सबसे श्रेष्ठ है। तो सूर्य का 10वें घर में आना अधिकतम अच्छे ही प्रभाव देता है। वैभव बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, और स्पेशली क्योंकि 10वां भाव है, जिस भाव में जो ग्रह जाता है सबसे ज़्यादा उसी के रिजल्ट देता है। तो क्योंकि 10वें भाव में आ रहे हैं तो करियर के लिए तो एक गोल्डन एक पीरियड आपका रह सकता है, एक सबसे अच्छा पीरियड आपका रह सकता है। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए, बाधाओं को दूर करने के लिए अच्छा समय है। अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, तो कार्य क्षेत्र में भी धन ज़्यादा अर्जित करने के लिए शुभ समय है। अच्छा, मंगल 12वें घर के स्वामी है, और मंगल उसके साथ ही आपके पंचम के स्वामी है। किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो नाम बनेगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो नाम बनेगा, और विदेश से संबंधित काम करते हैं तो भी नाम बनेगा। तो ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है ये 10वें घर में आके आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। ध्यान किसका देना है कि यहाँ पे दोनों बैठकर आपको बहुत ईगोइस्टिक बना सकते हैं। ये वो समय है जब गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा, ईगो भी ज़्यादा रहेगा, आपको ये लगेगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठतम हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है।
और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है तो उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। सेहत की बात करूँ तो लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, लोअर बैक में दर्द रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, बीपी के इश्यूज तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे, पेट में जलन ज़्यादा रहा करेगी। कौन? मकर। आपके लिए सूर्य आपके नवम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। नवम भाव के सूर्य मिश्रित प्रभाव देते हैं, अच्छा और बुरा दोनों देते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि सूर्य प्रकाश है, तो जिस भाव में जाते हैं उसको प्रकाशित करते हैं, और जिस भाव को देखते हैं उसको भी प्रकाशित करते हैं। अब आपके लिए यानी कि मकर के लिए, जिनके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी शनि हैं, उनके लिए सूर्य थोड़ा बुरा प्रभाव देते हैं। इसीलिए जहाँ वो नवम भाव में आकर नवम भाव को प्रकाशित तो करते हैं, लेकिन साथ ही में थोड़े विघ्न भी उत्पन्न करते हैं। तो आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन ये अवश्य समझ कर रखिएगा कि जो आने वाला 1 महीने इसमें विघ्न बहुत आएंगे, इसमें ऑब्स्टिकल्स काफ़ी आएंगे। हाँ, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्य करने के आपको अवसर मिलेंगे, धार्मिक जगहों पर जाने के अवसर मिलेंगे। नवम भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, तो यात्रा तो दिख ही रही है। तो अगर बहुत लंबे अरसे से किसी धार्मिक जगह पर जाने का प्लान बना रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, ये वो 1 महीना है जहाँ पर आराम से जा सकते हैं। लेकिन नवम भाव में जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति का अपने बॉसेस से बहुत झगड़ा होता है, और अपने घर के बड़ों से, स्पेशली पिताजी से भी बहुत झगड़ा होता है, और पिताजी के साइड के यानी कि जो आपके पिता के पक्ष के लोग हैं उनके साइड से भी आपके झगड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। संतान प्राप्ति के लिए लेकिन यहाँ पे सूर्य अच्छा योग बना सकते हैं अचानक से, स्पेशली उनके लिए जिनको नेचुरल कंसीविंग नहीं हो पा रही, क्योंकि पंचम से पंचम में है और मंगल के साथ हैं और अष्टम के स्वामी हैं, और अष्टम भाव बीज स्थान होता है। तभी कहता हूँ कि कुंडली के विश्लेषण में और राशिफल में बहुत फर्क होता है। अगर मेरे पास कभी कुंडली आती जिसमें संतान उत्पत्ति नहीं होती, तो पंचम के साथ और बहुत चीज़ें देखी जाती है, जिसमें अष्टम भाव को भी देखना पड़ता है, तीसरे भाव को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों बीज स्थान हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी चीज़ ये हो रही है कि यहाँ पे नवम भाव में सूर्य के साथ हैं जो बीज स्थान के स्वामी है, और पंचम से पंचम है, तो संतान प्राप्ति के लिए, कंसीविंग के लिए भी समय अच्छा है। लेकिन हाँ, विदाउट डॉक्टर हेल्प यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो जो लोग IVF आदि या बाकी चीज़ों के थ्रू संतान प्राप्ति के बारे में विचार कर रहे थे, उनके लिए ये समय सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति का खर्चा बहुत बढ़ाते हैं, तो अपने खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रख लीजिएगा। सूर्य आपके अष्टम के स्वामी हैं, वसीयत आदि से, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। हाँ, आपके पिताजी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, तो अपने पिताजी की सेहत का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर अवश्य रखना है। यहाँ पे मंगल के साथ है, और मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, मंगल आपके चौथे घर के स्वामी हैं। अब ये एक चीज़ बताती है कि क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी नवम भाव में है और सूर्य के साथ है जो 8वें घर के स्वामी हैं, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। और क्योंकि चौथे घर के स्वामी है मंगल, और अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, और चौथे से छठे घर में बैठते हैं, तो अगर प्रॉपर्टी खरीदने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मिल रही थी, या कुछ विघ्न आ रहे थे, या समझ ही नहीं आ रहा था, या कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके पास थी और उसमें कुछ केस चल रहा था, तो वो सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य सरकार के कारक है, तो सरकारी बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए भी सूर्य का प्रभाव अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। करियर में जैसा मैंने कहा, अपने बॉसेस से बच के रहिएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो आपका अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। कहीं ना कहीं बॉसेस के द्वारा प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में लाभ अवश्य मिलेगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स अवश्य आएंगी। लव लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि पंचम से पंचम में सूर्य और मंगल हैं। लड़ाई झगड़े आपके बढ़ते ही रहेंगे। मैरिड लाइफ ठीक ठाक है। मैरिड लाइफ में बहुत बुरा नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक सा, सामान्य सा आपका समय जाने वाला है। सेहत की बात करें तो जोड़ों का दर्द, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें, थायराइड की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें, चेस्ट की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें, और इन्फेक्शंस आपको अत्यधिक तंग कर सकते हैं। कुंभ, एक्वेरियस, आपके लिए सूर्य आपके अष्टम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे। सूर्य का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। यहाँ पर जब सूर्य आते हैं तो व्यक्ति के शत्रु भी बढ़ते हैं, व्यक्ति की मुश्किलें भी थोड़ी सी बढ़ती हैं, व्यक्ति के विघ्न भी थोड़े से बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं, जो दिखते नहीं हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बन के रहते हैं, लेकिन हमेशा आपका बुरा चाहते हैं, उनसे बच के रहिएगा। खैर, व्यक्ति को समझ पहले आना चाहिए कि हाँ, ऐसा कौन है, क्योंकि हमें ज़्यादा दुख कौन पहुंचाते हैं? जिन पर हम भरोसा करते हैं। तो ये वही समय है जब आप जिन पर भरोसा करते हैं वहाँ से आपको कष्ट मिल सकते हैं। व्यक्ति की शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और रोग भी बढ़ते हैं। तो ये जो 1 महीने का कालखंड है सूर्य का अष्टम भाव में आना,
थोड़ा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन अच्छा भी एक ग्रह प्रभाव देता है, बुरा भी देता है। तो अच्छा क्या यहाँ पे हो सकता है, सूर्य प्रकाश है तो अष्टम में आएंगे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त हो सकता है क्योंकि मंगल के साथ बैठे हैं, और अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ से बैठकर धन स्थान को भी देखेंगे तो धन लाभ तो आपका अवश्य होगा। 2, 5, 8, 11 पनफरा स्थान होते हैं जहाँ से अचानक से पैसा आता है, आप सोच भी नहीं रहते होते हैं और वहाँ से पैसा आ जाता है। तो धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शत्रु तंग करेंगे, थोड़ी रुकावटें भी आएंगी, सरकारी कार्य अटक सकते हैं। तो जिनका सरकार से बहुत लेन देन होता है, वो टैक्स की बात हो, कोई अथॉरिटी की बात हो, कोई पेपर वर्क की बात हो, कोई नोटिस की बात हो, किसी लाइसेंस की बात हो, थोड़े से कार्य आपके इस महीने अटक सकते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि मंगल यहाँ पे साथ में है। मंगल प्रोटेक्ट कर लेते हैं कभी कभी सूर्य को, क्योंकि मंगल और सूर्य मित्र हैं और मंगल तो ऊर्जा के भंडार हैं। तो सूर्य को थोड़ा प्रोटेक्शन अवश्य मंगल देंगे। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन जो लोग अपने करियर को चेंज करने के बारे में विचार कर रहे थे, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं लाभ होगा, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। अपने आप में मंगल अष्टम के होते हैं तो मंगल दोष बनता है, और सूर्य भी यहाँ पर आ गए हैं और सूर्य मांगल्य स्थान में है, तो मैरिड लाइफ को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। इवन आपके पति या पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है और लड़ाई झगड़े भी आपके होंगे। कहीं ना कहीं अगर दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत कष्टकारी, बहुत प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, स्पेशली जो रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं अच्छा होगा। और जो लोग विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहते थे रिसर्च के लिए, स्पेशली रिसर्च के किसी कोर्स के लिए, उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं ठीक ठाक सा सब कुछ रहेगा। बस ये कहूँगा कि ट्रस्ट इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं, तो ट्रस्ट इशू को अपने रिलेशनशिप में स्थान आपको नहीं देना। तो ओवरऑल थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव दे रहा है, ज़्यादा नकारात्मक है, ध्यान दीजिएगा। सेहत को लेकर बहुत ध्यान देना है। इन्फेक्शन तंग करेंगे, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र रोग बहुत तंग करेंगे, और खाने पीने के कारण भी आपकी तबीयत अधिकतम खराब रहा करेगी। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बाहर का खाना तो निषेध कर दीजिए। मीन सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का सप्तम में आना कहीं ना कहीं मिश्रित से प्रभाव देता है। देखिए सूर्य प्रकाश है, तो सप्तम में आएंगे तो सप्तम को प्रकाशित करेंगे, और सप्तम में बैठकर लग्न भाव को देखेंगे तो लग्न भाव पर भी प्रकाश डालेंगे। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा, उसकी ख्याति बढ़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है। विख्यात होंगे, धन आएगा, गुडविल बढ़ सकती है बिजनेस की। सप्तम भाव करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 10वें से 10वें स्थान है, यानी कि भावित भावम के हिसाब से 10वें भाव यानी कि करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान बन जाता है। प्रमोशन रुक रही थी, प्रमोशन हो सकती है, या चीज़ें एटलीस्ट आगे तो बढ़ेंगी। करियर में भी अपना नाम बनाने के लिए, अपनी गुडविल, अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छा समय है। जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे अच्छा समय है। जो लोग सरकारी जॉब कर रहे थे लेकिन प्रमोशन की बात अटक जाती थी, आप कुछ ना कुछ प्रयास कीजिए, आपको उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी 10वें स्थान से 10वां स्थान जो होता है, यानी कि सप्तम भाव, वो ओवरऑल व्यक्ति का नाम बनाता है, ओवरऑल व्यक्ति की पहचान बनाता है। कुछ ना कुछ यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, कुछ प्रयास करते हैं। देखिए ज्योतिष ऐसा नहीं कि हमने बता दिया कि ये अच्छा टाइम है तो आपको एकदम सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, नहीं, उस टाइम पर उस अनुसार प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये सप्तम भाव में जो सूर्य आ रहे हैं आपके सप्तम भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी जीवन शैली में, अपने प्रयासों में, अपने एफर्ट्स में कुछ बदलाव लाते हैं तो ये सूर्य आपके सप्तम भाव को प्रकाशित कर देंगे। यानी कि ख्याति, पॉपुलैरिटी, हर चीज़ के लिए, पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, किसी सोशल चीज़ में एंटर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, लेकिन वो तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मंगल के साथ ही होती है, और मंगल मीन के लिए बहुत शुभ है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक तरह के योग कारक मान सकते हैं आप मीन के लिए मंगल को, क्योंकि धन स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो इनकी युति भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देगी। मंगल अपने आप में ऊर्जा के कारक हैं और सूर्य भी कहीं ना कहीं ऊर्जात्मक है। इनकी दृष्टि लग्न पर रहेगी, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ेगी। मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, सूर्य छठे घर के स्वामी हैं, दोनों ही अर्थ त्रिकोण हैं। जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं और सूर्य के द्वारा प्रकाशित भी हो रहे हैं और लग्न भाव को देख रहे हैं, यानी कि धार्मिक भी आप बढ़ेंगे, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिलेगा, धर्म की जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव आपको सूर्य दे रहे हैं।
बुरा किसके लिए हो सकता है? मैरिड लाइफ के लिए। मंगल ऑलरेडी सप्तम में मंगल दोष बनाकर बैठे थे, अब सूर्य भी आ गए, और सूर्य तो सेपरेटर है, और सूर्य सप्तम से 12वें के स्वामी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। ये जो 30 दिन का कालखंड होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, जिनकी ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। अच्छा हाँ, अच्छा किसके लिए होगा? जो लोग डाइवोर्स लेना चाहते थे। क्या होता है कि कई बार होता है कि सब कुछ ट्राई कर लिया, अब कुछ उम्मीद बचती ही नहीं है कि साथ में रह ही नहीं सकते, तो वो जो कपल्स हैं जो अपनी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए महीना अच्छा है, चीज़ें आगे आपके लिए बढ़ सकती हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं बहुत लाभ होगा, लेकिन बिजनेस में कुछ बदलाव आते हुए दिख रहे हैं और उसके लिए खर्चा भी बहुत होता हुआ दिख रहा है, तो आपके खर्चे अवश्य बढ़ने वाले हैं। लेकिन देखिए, जो बिजनेस करते हैं वो समझते हैं कहीं ना कहीं कि खर्चा कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। अगर बिजनेस को चेंज करना है, बिजनेस में कुछ बदलाव लाने हैं, तो बिजनेस में पैसा अवश्य आएगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। लव लाइफ ठीक ठाक सी है, थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ तो मैंने कहा ही बुरी होगी, थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक सा है। हाँ, स्टूडेंट्स अगर अपने जीवन को प्लान करते हैं तो उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य इस 30 दिन के कालखंड में प्राप्त हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है, धन प्राप्ति अवश्य होगी, स्पेशली अगर अपना काम करते हैं तो उसमें भी, और कार्य क्षेत्र से भी पैसा मिल सकता है, और अपना नाम आपका बहुत बन सकता है। सेहत को लेकर केयरफुल रहेगा, क्योंकि सूर्य 6ठे घर के स्वामी हैं, तो आपको पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, रक्त विकार, बीपी के इश्यूज़ ये ज़्यादा तंग कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत प्रमुख बदलाव लाने के लिए ये 30 महीने का कालखंड आपका अति विशेष रहेगा। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आपको साथ में किडनी की प्रॉब्लम भी अगर आपको ऑलरेडी चल रही है तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। एक उपाय की बात करते हैं जो संयुक्त रूप से आप सब कर सकते हैं, कि कुछ भी आपका लग्न है, कुछ भी आपकी राशि है, आप ये उपाय करेंगे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो आपको अच्छा प्रभाव अवश्य मिलेगा। कब करना है? किसी भी दिन कर सकते हैं, जिस दिन वीडियो देखें उसके अगले दिन ये उपाय कर सकते हैं। एक ही बार करना है। क्या करना है? आपको घर में कोई मिठाई बनानी है, कोई भी मिठाई बना सकते हैं जो आप आराम से बना लें, बस ध्यान ये देना है कि उसमें चीनी की जगह आपको गुड़ का प्रयोग करना है। उसके बाद जब ये मिठाई बन जाए, आपको पहले महादेव को इसका भोग लगाना है, और फिर ओम नमः शिवाय और ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। फिर महादेव के सामने बैठकर आपको शिव चालीसा और सूर्य चालीसा का भी एक एक बार पाठ करना है। ये सब करने के बाद आपको सूर्य महाराज को जल अर्पण करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए जो 30 दिन का कालखंड है, सूर्य महाराज के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए